हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडीज रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जहां पर आपको विद इन 24 आवर आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है। और अब हमने एक नया चीज भी शुरू किया है। हमने अपना वेबसाइट भी लॉन्च किया learn2.xyz के नाम पे, जहां पर आपको सैंपल पेपर्स अवेलेबल होंगे। धीरे धीरे आपको सारे सैंपल पेपर्स वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। उससे भी आप जाके अपने सैंपल पेपर को डाउनलोड करके उसको भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितना गेन किया अभी तक पढ़ करके। चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हम लोग स्टेट लाइन कर रहे थे, स्टेट लाइन में आपने आपको देखा भी कि 11.7 जो एक्सरसाइज था हमारा, थोड़ा सा उसमें टाइम टेकिंग था, थोड़ा लंबा चला गया हमारे पास, लेकिन अब थोड़े थोड़े छोटे छोटे एक्सरसाइजेस हैं। अब हमारे पास जो है फैमिली ऑफ स्टेट लाइनर है और उसी साथ मैं सोल्यूशन ऑफ 11.8 भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि ज्यादा बर्डन न रहे, एक ही साथ आपके पास दोनों का क्लियरेंस हो जाए। ठीक है। तो हमारे पास जो फैमिली ऑफ स्टेट लाइन होता है, तो फैमिली का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा परिवार। फैमिली का मतलब क्या समझ में आ रहा है? परिवार। अब परिवार के बारे में अगर हम बात करें, अगर फैमिली के बारे में बात करते हैं, जैसे आप अपनी फैमिली के बारे में बात करिए, तब क्या कहेंगे भाई? हमारे ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर भाई थे, इनके भाई 4 बेटे हुए, तो हमारे फादर एक हो गए, फिर चाचा, फिर चाचा, फिर चाचा, चाचा 1, चाचा 2, चाचा 3। ठीक है, मान लेते हैं चाचा या बड़े पापा जो भी हो, कोई मतलब नहीं है, मतलब ये हो गए। फिर आप आ गए, आप मान लीजिए ब्रदर एंड सिस्टर हो गए, इनके भाई मान लीजिए ब्रदर सिस्टर हो गए, ऐसे सबके कुछ ना कुछ बच्चे हो गए। ठीक है। तो अगर ये फैमिली के बारे में बात करें तो फैमिली देखिए, अगर आप ग्रैंडफादर शुरू करते हैं तो ग्रैंडफादर से ही आपके क्या निकले? सारे रूट्स निकले हुए हैं। सारे रूट्स कहां निकले हुए? ग्रैंडफादर से। यानी कि सारे के सारे जाके किसी एक पॉइंट पे जाके क्या कर जाएंगे? मैच कर जाएंगे। फैमिली का मतलब यही होता है कि सब के सब जितने भी मेंबर्स हैं, सबको अगर आपस में कहीं ना कहीं हम अगर उसको एंसेस्टर्स पे चलते जाए, मतलब पीछे चलते जाए, तो किसी एक पॉइंट पे जाके क्या चढ़ जाएंगे? वो जुड़ जाएंगे। ठीक है। जैसे आपने अब जो बोला कि हमारे कजिन, सारे कजिन्स हैं, फिर फादर हैं, जाके कहां पे अटैच हो गए? ग्रैंडफादर से। ग्रैंडफादर से अगर आप शुरू करते हैं, ग्रैंडफादर भी कुछ ब्रदर्स होंगे तो उनके भी हुए, उसके ऊपर जाएंगे तो आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे उनसे जाके अटैच हो जाएंगे। मतलब सारे लोगों को मिला के किसी एक पॉइंट पे जाते हैं। जैसे सारे लोग मिल गए, ये सारे लोग मिल गए, ये और फिर ये एक। ठीक है। तो ये जो बनता हमारा, ये देखिए एक रूट पे जाके अटैच हो जाते हैं। इसी को हम लोग फैमिली कहते हैं, जो एक पॉइंट पे जाके क्या करते हो? मैच करते हो। तो अब भाई ये तो हमने एक जनरल भाषा में समझ लिया घर के बारे में, फैमिली में क्या होता है। अब फैमिली ऑफ स्टेट लाइन में क्या होगा? फैमिली ऑफ स्टेट लाइन में क्या क्या चीज हो सकती है? सबसे पहले चीज स्लोप हो सकता है, कुछ ऐसे लाइन हो इनका स्लोप सेम हो, इनका क्या सेम हो? स्लोप सेम हो। तो कहेंगे भाई स्लोप सेम से तो एक ही लाइन बन सकता है, बस ये। लेकिन ये तो अब भाई एक सेगमेंट का लाइन बनाए ना, ये इतने लाइन बनाए, हम इतनी दूरी का इक्वेशन निकाल दें, हम इतनी दूरी का इक्वेशन निकाल दें, तो इक्वेशन में एक्स और वाई तो चेंज होते जाएगा, लेकिन स्लोप सबों का क्या आएगा? सेम आएगा। देखिए स्लोप सबों का क्या है? सेम है। देखिए यहां से मैंने टच कर दी, समझ लाइन का स्लोप क्या है? सेम है। सबों का स्लोप सेम है, लेकिन क्या है? इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा। सेम इसी तरह किसी ने कहा कि भाई सबका वाई इंटरसेप्ट सेम होना चाहिए। देखिए सारे का वाई इंटरसेप्ट, देखिए सबों का लेंथ ये देखिए बराबर है, लेकिन इक्वेशन अलग अलग है। तो यही है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें कुछ ना कुछ एक चीजें जो होंगी जो हमेशा फिक्स्ड रहेंगी कि वो हमेशा इतना ही रहना चाहिए। ठीक है। अब अगर मान लीजिए दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन L1 है, दूसरा इक्वेशन L2 है, इनके फैमिली ऑफ लाइन से इक्वेशन निकालना हो तो L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0 होता है। भाई ये चीज आप ध्यान रखेंगे। L1 प्लस के L2 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। दैट इज नोन एज फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होता है। अब अगर फैमिली ऑफ सर्कल्स के बारे में बात करेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स के बारे में, और सर्कल के इक्वेशन हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, तो S1 प्लस के S2 इक्वल टू 0, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स हो जाता है। अब इसी तरह हम लोग आएंगे फैमिली ऑफ प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। फैमिली ऑफ प्लेन्स के बारे में बात करें, प्लेन के इक्वेशन को P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P1 प्लस के P2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो देखिए सब में कुछ करते नहीं, बस के एक नया वेरिएबल जोड़ देते हैं। और इस तरह से फॉर्म में जब इक्वेशन आता है तो ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता ही करता है। क्या करता है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा ही करेगा। ठीक है। सारे केसेस में ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता ही करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा अपने दिमाग में। छोटी छोटी बातें हैं जिसको अपने दिमाग में हमेशा आपको कंटेन करके रखनी चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, जो 11.8 हमारे पास है। इसके थ्योरी के नाम पे बस इतना ही था आपके पास, इसलिए मैंने इसके साथ सोल्यूशन को भी अटैच कर दिया है। लेकिन पिछले एक्सरसाइज में थ्योरी बहुत ज्यादा थी, आपको भी पता है, क्योंकि 40 क्वेश्चन जो थे सबके सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे। आपको सारे सोल्यूशन मिल भी गए होंगे अब तक। तो फिर देखिए आज का 11.8 में देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस विद y इंटरसेप्ट इज -3। देखिए y इंटरसेप्ट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, y इंटरसेप्ट यानी कि c की वैल्यू -3 दी हुई है। तो भाई m के बारे में हमको कुछ दिया नहीं, तो m हम लोग मान लेते हैं m ही है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू
mx माइनस 3, ये फैमिली ऑफ लाइन्स हो गया, क्योंकि m की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करते जाइए, आप अलग अलग इक्वेशन ऑफ लाइन निकलते जाएगा, लेकिन हमेशा c कितना आएगा, -3 ही आएगा, मतलब y इंटरसेप्ट हमेशा 3 ही आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखिए स्लोप दे दिया, स्लोप की वैल्यू 2 दी हुई है, यहाँ पे c की वैल्यू मान लेते हैं c है, तो y को कितना हो जाएगा 2x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड द राइट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। अब देखिए थर्ड पार्ट आते हैं हम लोग इसका। थर्ड पार्ट में क्या बोला भाई, हमारा इक्वेशन दिया है कितना 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसके पैरेलल का पूछा है, तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, आपको बताया जा चुका है। अब लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करते जाइए, सब अलग अलग आंसर आते जाएगा, सब फैमिली ऑफ लाइंस हो जाएंगे, ठीक है। सबका स्लोप -2/3 होगा, 3x प्लस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, परपेंडिकुलर क्या करते हैं भाई 7x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लैम्डा को डिफरेंट डिफरेंट पुट करते जाइए, आंसर आपका अलग अलग आते जाएगा। ये देखिए फैमिली ऑफ लाइन निकालने का तरीका होता है, ठीक है। कोई ना कोई एक चीज क्या रहेगा, हमेशा वेरिएबल रहेगा जिसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करेंगे तो हमको डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलते जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड पॉइंट दिस। तो दो लाइन दिए हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। एक पॉइंट वो मिल जाएगा, एक पॉइंट आपको -4,5 पहले से दिया हुआ है, दो पॉइंट से पास करते हुए लाइन का इक्वेशन निकालना है, बड़े प्यार से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। फिर अगला दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस परपेंडिकुलर टू दिस एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट इज -4। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, जो लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर चाहिए तो 5x प्लस 2y, फिर आपका हो जाएगा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, भाई परपेंडिकुलर ध्यान रखिएगा, पैरेलल नहीं है। अब हम लोग को बोल रहा है इसमें कि अब बताइए कि x इंटरसेप्ट -4 है, यानी कि x इंटरसेप्ट -4 है, तो आपको बता दिया था मैंने x इंटरसेप्ट क्या दिया है -4, यानी कि पॉइंट जो होगा वो क्या हम लोग मान लेंगे -4, 0, यहां पुट कर दीजिए, तो -20 प्लस 0 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा को लेकर कितनी आ जाएगी 20, यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 2y प्लस 20 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया भाई, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिखा अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम परपेंडिकुलर टू दिस, फाइंड डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन इज 5 स्क्वायर मीटर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है। देखिए लिखा 5x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमको दिया हुआ है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हमको निकालना हो, क्या निकालना हो परपेंडिकुलर लाइन का, परपेंडिकुलर है भाई, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा x प्लस 5y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इससे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, ध्यान देखिएगा भाई, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो इसका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, उस बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो 5 स्क्वायर यूनिट्स दिया गया है। भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अगर बनेगा तो हमको लेंथ और ब्रेथ चाहिए, दो चीजें, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस से जब भी ट्रायंगल बनेगा, ये देखिए x है, ये y है, तो ये लेंथ x इंटरसेप्ट है और ये लेंथ जो है ये इतना लेंथ ये y इंटरसेप्ट है। ध्यान से देखिएगा, ये x इंटरसेप्ट होगा, ये y इंटरसेप्ट, सॉरी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। अगर x इंटरसेप्ट निकालना होगा तो इसमें क्या करते हैं भाई, जो भी होता है a,0 होता है, ये y इंटरसेप्ट में 0,b होता है, यानी कि अगर x इंटरसेप्ट निकालना हो तो हमको y की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 0, और अगर y इंटरसेप्ट निकालना तो x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 0। एक तरीका ये हो गया। तो अगर हम लोग x इंटरसेप्ट इसमें निकालना चाहे, x इंटरसेप्ट माइनस, सॉरी हाँ, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की वैल्यू 0 पुट किया तो माइनस लैम्डा आ गया। y इंटरसेप्ट अगर निकालना हो तो किसको 0 पुट करेंगे हम लोग, x को 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा बाय 5, ठीक है। ये लेंथ आ गया। अब एरिया हमको दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हम लोग को 5 स्क्वायर यूनिट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एरिया कितना दिया 5 स्क्वायर यूनिट्स, थोड़ा ध्यान समझिएगा भाई। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल लिया, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैंने क्या किया है, y की वैल्यू 0 डाली है, और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैंने x की वैल्यू क्या डाली है 0 डाली है। अब एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाफ इंटू मॉड में लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 5 इक्वल टू 5, तो हो जाएगा ये लैम्डा स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहां से लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 50, तो लैम्डा को कितनी आ जाएगी भाई आपके पास प्लस माइनस 5√2। अब लैम्डा को 5√2 यहाँ पुट कर दें तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपका आ जाएगा x प्लस 5y प्लस माइनस 5√2 इक्वल टू 0। ये दो आंसर आपके पास आ गया। मैं भी इसका आंसर मैच कर लेता हूँ फटाक से, ताकि आपके पास
कुछ गलती होगी तो मैं कैलकुलेशन इसका चेक कर लूंगा। x प्लस 5 प्लस माइनस 5√2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो आंसर आ गया आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट टू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड व्हिच इज पैरेलल टू लाइक दिस। तो भाई एक पॉइंट मिल जाएगा आपको इन दोनों को सॉल्व करके, और इसके पैरेलल है तो पैरेलल होने का क्या हो जाएगा 5x प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। और यहां से आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेटिस्फाई करा देंगे इसको। सेम अगले वाले में परपेंडिकुलर बोल दिया है, सो मैं इसलिए छोड़ रहा हूं। फिर 7th वाले में देखिए ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस ड्रॉन पैरेलल टू y एक्सिस। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा, अगर पैरेलल टू y एक्सिस होता है तो x इक्वल्स टू x इंटरसेप्ट होता है। तो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन का निकालेंगे और x इक्वल्स टू x इंटरसेप्ट लिख देंगे। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं लिख के दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं लिख के दिया हुआ है, इसमें क्या हमारे पास है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 में लिख के दिया है कि ये दो इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और एक दिया हम लोग को 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना और पैरेलल टू y एक्सिस इक्वेशन निकालना है। तो इस वाले इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 3 से, इस वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा कितना 6x माइनस 9y प्लस 12 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 6x प्लस 8y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 8 8 16 1 17, सही लिखा भाई मैंने 8 8 16 17, 17y प्लस 22 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 22/17, y के लिए माइनस 22/17 का इनपुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा x की वैल्यू की, जो x की वैल्यू होगी वही मेरी आंसर हो जाएगी। ठीक है, चाहिए तो आप x की वैल्यू निकाले होते तो ज्यादा बेहतर होता है, x की वैल्यू जो होगी वही मेरी आंसर हो जाएगी। y की वैल्यू माइनस 22/7 का इनपुट कर दीजिए 17, तो कहाँ पुट कर दीजिए भाई, छोटा यही है 2x माइनस 3 इंटू माइनस 27/17 प्लस 4, तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 66 प्लस 17 4 का 68/17 इक्वल टू 0, तो 33 34, तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना माइनस 33 प्लस 34/17, यानी कि हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 7 और 6/17। तो ये आपका आंसर आ गया 67/17। अगर कैलकुलेशन कुछ गलती नहीं हुई होगी तो, कैलकुलेशन गलती हुई होगी तो आंसर नहीं आएगा भाई। कैलकुलेशन कुछ गलती हो ही चुकी है क्योंकि ये 67 की जगह 7 बता रहा है, और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस 27 ओहो यहाँ माइनस करना भाई, तो ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितने, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा आपका माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 1/17, x इक्वल टू 1/17 माइनस 1/17, यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखना चाहेंगे तो 17x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया जो इसके पैरेलल पास कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन गलती हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है फाइंड द लाइन 2x से 2 प्लस kx प्लस 1 प्लस ky इक्वल्स टू 5 प्लस 7k। अब ये कह रहा है कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ k पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले बोला कि शो दैट द लाइन दिस इज द डिफरेंट वैल्यूज इसलिए लाइक दिस k पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट आल्सो पॉइंट दैट पॉइंट, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है। सबसे पहले भाई तो इसको हम लोग चेक करें, अगर थोड़ा लिखना चाहें 2x प्लस kx प्लस y प्लस ky माइनस 5 माइनस 7k इक्वल 0, तो 2x बिना k वालों को एक साथ लिख रहा हूं मैं, प्लस y कहाँ गए भाई 2x प्लस y माइनस 5 प्लस k टाइम्स, दूसरा लिखूंगा x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। देखिए भाई एक k वाला एक बिना k वाला। ठीक है, 2x प्लस y माइनस 5 और x प्लस y माइनस 7, ये दो इक्वेशन बन गए। अब देखिए L1 प्लस KL2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया, यानी कि दो डिफरेंट लाइन के इक्वेशन हो गए, एक लाइन के इक्वेशन ये, एक लाइन का इक्वेशन ये विद द वेरिएबल पॉइंट ऑफ k, यानी कि किसी एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे होंगे। अब हमसे बोला वो फिक्स पॉइंट भी बताइए, तो भाई दो इक्वेशन हमारे पास सही है, दोनों को साइमल्टेनियसली इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्योंकि दोनों क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन ही है। दोनों को आपस में हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो भाई दिया जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई -2,
एक्स के लिए -2 कहीं पुट कर दीजिए, यहीं पुट कर देते हैं, तो -2 प्लस वाई -7 = 0, तो वाई की कितनी आ जाएगी 9। तो जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है -2, 9। ये वो फिक्स पॉइंट है जहां से वो लाइन पास कर रही होगी, -2, 9। चेक करें तो हमें भी आंसर, वो भी आंसर सही है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में सही रहेगा तो आंसर सही आएगा। दो थोड़े बहुत कैलकुलेशन प्लस माइनस इधर उधर हो जाता है तो उसको आप देख सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको अगले एक्सरसाइज के थ्योरी और उसके बारे में कुछ एक्सरसाइज में कुछ एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे। तब तक चैनल पर अपना प्यार बनाए रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।